हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न का मान याद कीजिए। ब्रैकेट महत्तम पूर्णांक फलन लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है 7/3 की ओर। और यहाँ पर देखो महत्तम पूर्णांक फलन -x ये लिखा हुआ है। तो हमें इस सीमा का मान याद करना है इस प्रश्न में। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर हमें देखो ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि जब भी देखो ऐसा लिखा होता है महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर a प्लस में h, जहाँ पे h क्या है, बहुत ही छोटी राशि है, एक तरीके का अल्पांश है। ठीक है, तो इसका मान कितना आता है, a आता है। यानी कि एक बार के लिए उदाहरण के लिए हम ये मान सकते हैं कि देखो यदि x बराबर में है 2.999 इस प्रकार लिखा हुआ है, तो महत्तम पूर्णांक फलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो राशि है उससे जस्ट जो पिछला पूर्णांक है वो लिख देते हैं। तो यदि यहाँ से x का महत्तम पूर्णांक फलन निकालें तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि लिखा हुआ है x बराबर में 3.1112, तो अगर इसका महत्तम पूर्णांक फलन निकाला तो इससे जस्ट जो पिछला पूर्णांक है 3 है, तो उत्तर आ जाएगा 3। अब अगर माइनस की बात करें हम, जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है देखो -3.111 इस प्रकार लिखा हुआ है, तो इस राशि का जो पिछला पूर्णांक है वो हमारे पास में -3 नहीं होगा, -4 होगा। ठीक है, तो जो महत्तम पूर्णांक फलन है इसका क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। अब देखो हमारे पास में जो सीमा है L, उसको हम लिख लेते हैं। लिमिट x अग्रसित हो रहा है 7/3 की ओर, और यहाँ पर -x लिखा हुआ है महत्तम पूर्णांक फलन में। तो अब देखो x का मान हम 7/3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, -7/3 महत्तम पूर्णांक फलन में। अब देखो 7/3 क्या होता है, लगभग इसका मान 2.33 ऐसे चलता है आगे, तो ये क्या चलेगा, -2.33 इस प्रकार आगे चलता है इसका मान। तो अब देखो माइनस लिखा हुआ है, तो इससे जस्ट जो पिछला पूर्णांक है वो क्या आएगा हमारे पास में, -2 नहीं आएगा बल्कि -3 आएगा। तो हमारे पास में इस सीमा का मान क्या हो गया, -3 हो जाएगा इस सीमा का मान। ठीक है, और यही हमारा उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।